तो हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो चुकी है। स्ट्रेस पूरे टाइम हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। कई बार किसी सच में ऐसी बात हो गई है उसका स्ट्रेस लेते हैं और कई बार बिना बात के भी स्ट्रेस लेते हैं। क्यों ऐसा होता है और स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्ट हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपने एक वर्ड यूज़ किया कि तनाव हमारी लाइफ में हमेशा 24 घंटे रहता है। अब आप ये बात सोचिए कि तनाव को आपने पकड़ रखा है या तनाव ने आपको पकड़ रखा है। एक बहुत सुंदर बात मेघा कही गई है कि अगर खिचड़ी कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन जब खिचड़ी दिमाग में पकती है तो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये 24 आवर स्ट्रेस का जो मेजर कारण है वो हमेशा मेरे यही कहता हूँ कि भाई देखो जरा दिमाग में क्या पक रहा है। हम लोगों से पूछते हैं ना भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मैं कहता हूँ क्या पक रहा है, क्या पक रहा है। मन में जब हम होल्ड करते हैं, बातों को होल्ड करना, लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होंगी, हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है हमारे अनुसार ना हो, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हमको चैलेंजेस आएंगे, सब प्रकार से चैलेंजेस आएंगे। और दोस्तों वो चैलेंजेस हमारे मन पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालेंगे, वो इसीलिए ही बने हुए हैं। अब हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि या तो हम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को बदल डालें, या हम सरकार को ही बदल डालें, या हम अपने प्रोफेशन को ही बदल डालें, या हम सब कुछ बदल डालें। दूसरा तरीका है अपने माइंड को इतना पावरफुल कर लें या अपने आप को बदल डालें कि उनका इफेक्ट आना कम हो जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, अंदर क्या चल रहा है उसको होल्ड करते रहते हैं। नेगेटिव बातों को, नेगेटिव सिचुएशंस को, कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, इन सब चीज़ों को होल्ड करने के कारण माइंड हमारा उलझता चला जाता है। और माइंड आज दिखाते हैं कि 95% जो हमारे विचार हैं वो वेस्ट, नेगेटिव और यूजलेस थॉट्स हैं। इमेजिन, नेशनल साइंस फाउंडेशन की रिसर्च सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमें शो करती है, यानी आप अगर आज एक दिन के अंदर 70,000 विचार, आप मेघा या मैं, हम जनरेट करते हैं, सभी लोग जनरेट करते हैं, उनमें से 95% विचार हमारे वेस्ट, नेगेटिव और यूजलेस हैं, तो हमारी लाइफ की ब्यूटी कैसी होगी? कूड़ा होगी, बिल्कुल यूजलेस होगी, जो आजकल हमारी लाइफ की हो रही है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक व्हाट आर यू होल्डिंग इनसाइड, चेक। और यही तनाव का कारण है। भूतकाल का स्ट्रेस, कल क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या, क्यों, ऐसे वैसे। और कई बार मैं मजाक में बोलता हूँ मेघा कि लोग बोलते हैं इसने बोला, उसने बोला, ऐसा बोला, क्यों बोला, किसने बोला। मैं कहता हूँ ये इबोला वायरस से भी ज़्यादा डेंजरस वायरसेस है हमारी लाइफ में। सबको बिल्कुल पकड़ के बैठ जाते हैं। तो क्या बोला, कैसे बोला, अरे भाई जिसने जो करा, मेरे को अपने आप से क्या बात करनी है, मुझे क्या होल्ड करना है, वो मुझे देखना है। आपका ड्राइंग रूम है, आपके ड्राइंग रूम में आप मेरे अनुसार चीज़ों को रखोगे, अपने अनुसार चीज़ों को रखोगे? बिल्कुल अपने अनुसार। अगर मैं कहूँ कि भाई थोड़ा कूड़ा बूढ़ा है, अपने ऑफिस का सारा कूड़ा ले जाकर अपने ड्राइंग रूम में रख लो, तो आप कहोगे भाई क्या कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, कुछ और काम की बात बताइए। तो यू विल कीप द बेस्ट थिंग्स इन योर ड्राइंग रूम, जो बेस्ट चीज़ें रखोगे। तो मैं तो सभी को बोलता हूँ, चेक करो इस ड्राइंग रूम में क्या क्या रखा हुआ है। जैसे ही देखोगे लिस्ट बनाएगी, ये रखा, ये रखा, ये रखा। फिर दूसरी चेकिंग करो कि क्या मेरे लिए यूज़फुल है, क्या नहीं यूज़फुल है। जो यूजलेस है उसको हटा दो, जो अच्छी बातें हैं उनको रख लो। जब हम ऐसी क्लींजिंग करेंगे तो हमारी लाइफ रिलैक्स्ड हो जाती है। और आपने दूसरी बात पूछी कि स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सबको होता ही है, होना चाहिए। क्या है प्रेशर? भाई नेगेटिव चीज़ को हम पॉजिटिव चीज़ की तरीके से यूज़ करें, उसको टर्म करें, वो ठीक नहीं है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड यूज स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस। जो नेगेटिव है, नेगेटिव है। मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम के लिए नेगेटिव चीज़ नहीं चाहिए। अब तनाव आजकल ये क्लियरली दिखा चुके हैं कि 90% ऑफ आवर एलिमेंट्स, जो हमारे शरीर की बीमारी है, मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो हार्ट के साथ साथ ब्रेन के अंदर, ब्रेन का एल्जाइमर्स, अर्ली एजिंग, पेट के अंदर गट की बीमारियां होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के अंदर दर्द होना, बार बार रेस्पिरेटरी यानी एलर्जीज का होना, कैंसर जैसी बीमारियां। और हार्ट को देखें तो हार्ट अटैक और अलग अलग प्रकार की जो सिंड्रोम्स हैं, हार्ट फेलियर, ये बहुत क्लियरली आज स्ट्रेस से रिलेटेड है। साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा भी, और आज ये क्लियरली प्रूवन है। इसलिए स्ट्रेस इज अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी नेगेटिव इमोशन। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने ये चीज़ बोली भी कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, सोल्यूशन तो कोई देखता नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो, नेगेटिव थिंग्स के, कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। और इसका सर आई थिंक एक रोल ओवर थिंकिंग से भी बहुत ज़्यादा है,
कि स्ट्रेस के कारण लोग ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग इंटर रिलेटेड है और कम करने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं स्ट्रेस देखिए, को? मन का काम है सोचना। हाँ, मन तो प्रोसेस की तरह है। जिस तरह आपका मोबाइल है वो बजेगा, फंक्शन होगा, घड़ी काम है वो चलती चली जाएगी, रुक जाएगी तो ब्यूटी नहीं। नदी का काम है बहना, तो मन भी सोच रहा है। अब मन क्या सोच रहा है वो हमें देखना है। अगर हमने उसमें कोई नेगेटिव चीज़ डाली तो एक नेगेटिव इमोशन जो मन में जाएगा वो एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। आपने प्रोजेक्टर तो देखा है ना? प्रोजेक्टर क्या करता है? एक छोटी सी लैपटॉप की स्लाइड को वो क्या करेगा? बड़ा कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो वो प्रोजेक्टर, उसी तरह हमारा माइंड भी प्रोजेक्टर की तरह है। आप इसके अंदर जो भी डालोगे, पॉजिटिव डालोगे या नेगेटिव डालोगे, वो क्या करेगा? इसको मैग्नीफाई करता चला जाएगा और उस मैग्निफिकेशन होने के कारण कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आ सकती है और नेगेटिविटी भी आ सकती है। इसलिए ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम एक नेगेटिव इमोशन को कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखते हैं। इस पे तो बड़ा सुंदर हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपके पास 1 मिनट का टाइम हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सब पूछे। अब बड़ी सिंपल, और सभी लोग खेलना भाई इस गेम को, बड़ा मजा आएगा आपको ये करके और आपको देखेगा ओवर थिंकिंग से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। हमारी माइंड की पावर क्या है उसको आप अनुभव करेंगे और इसको हम किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब मेघा, आप शाम को बैठी हुई हैं, हम सपोज करते हैं, मैं जानता नहीं, हम सपोज करते हैं आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड टिपिकली 5 साढ़े 5 बजे घर पर आ जाते हैं। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई आज आप बैठी हुई हैं और 5:30 हो गए हैं, आपके हस्बैंड घर पर नहीं आए हैं, आपने उन्हें फ़ोन किया, उनका फ़ोन नॉट रीचेबल, स्विच्ड ऑफ आ रहा है और ऑफिस में लगाया तो कहते हैं वो तो टाइम पे निकल गए। तो अभी 15-20 मिनट लेट हुआ है, आपके मन में किस प्रकार के विचार आएंगे? ध्यान से सुनिए, न्यूट्रल, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आपका उत्तर होगा मे बी न्यूट्रल और मे बी लिटिल नेगेटिव। ठीक है भाई, थोड़ा कहीं फंस गए होंगे। अब मेघा, शाम को 6 बज गए, 6 सवा 6 बज गए हैं, आपने फिर फ़ोन किया, हस्बैंड का फ़ोन नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ जा रहा है, ऑफिस से निकल चुके हैं, कैसे थॉट्स आएंगे आपको? नेगेटिव आएंगे। हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, 6:30 पौने 7 हो जाते हैं, आपकी फेवरेट डिश घर पर है, आपका फेवरेट टेलीविज़न आपके सामने सीरियल चल रहा है, खाने का मन करेगा, देखने का मन करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं मन करेगा आपका। जिसको आप रोज़ एंजॉय करते हैं उसको करने का भी नहीं मन करेगा आपका। आप कहेंगे छोड़, बिल्कुल मन नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं। अब सुनिए, अब हो गए 7:15, सिचुएशन वही है। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ वर्स्ट चीज सोचकर आपके ठंडे एटमॉस्फेयर में आपको माथे पर पसीने आने लग जाएं? बिल्कुल पॉसिबल है, डिस्कस नहीं करेंगे, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है, मेरे लिए भी पॉसिबल है। अब 7:30 हुए, घंटी बजी, आपके हस्बैंड सामने खड़े हुए हैं, सारा स्ट्रेस, हाँ अभी आपने बोला वाह, बिल्कुल रिलैक्स हो गया और सारा स्ट्रेस डिफ्यूज हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने वेलकम किया, सब स्ट्रेस गायब हो गया, उन 2 घंटे में कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? कुछ भी एक्चुअली हुआ नहीं था, केवल आप क्या कर रही थी, जो आप बार बार पूछ रही हैं, ओवर थिंक कर रही थी। ये है हमारी ओवर थिंकिंग की कैपेबिलिटी। ठंडे एटमॉस्फेयर में भी वो माथे पर पसीने ला सकता है, तो उसके अंदर ये भी शक्ति है कि पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर में भी पॉजिटिव रह सकता है। बिल्कुल सर, ये हर आपने एक के अंदर शक्ति है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी से इसको एक्सप्लेन किया है। मेरे भी पसीने छूटते छूटते रह गए कि मैंने क्या सुना। पर जैसे स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारी मोस्टली जो लोग हैं कॉर्पोरेट्स में 9 to 5 की जॉब करते हैं, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि डेडलाइंस पूरे करने हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि वर्क स्ट्रेस की वजह से उनके हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या कोई दिल से जुड़ी उन्हें बीमारी हो गई है? देखिए, बिल्कुल 3 प्रकार के स्ट्रेस हम लेके चलेंगे, जिसमें वर्क स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पर्टिकुलरली एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर, उसमें दिखाया गया है कि 28 to 30% ऑफ आवर यूथ दे आर सफरिंग फ्रॉम सिवियर लेवल ऑफ वर्क स्ट्रेस। और वो वर्क स्ट्रेस उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैपेबिलिटी को इंटरफियर करता है, उसको इंटरप्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ ले जाता है और उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली डाउन कर देता है। यही वर्क स्ट्रेस ना केवल यूथ के अंदर, आजकल के पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी है। यही वर्क स्ट्रेस के साथ साथ दूसरा उनका फैमिली स्ट्रेस, उनके अपने परिवार के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हैं, वो स्ट्रेस भी उनके अंदर बहुत कम करता है। कभी ना कभी आपस में बातचीत नहीं होना, आपस में रिलेशंस का अच्छा नहीं होना, ये भी एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे अराउंड क्रिएट करता है, जो हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि किसी ना किसी प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए।
हमारे अपनी लाइफ में ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, और एक नहीं, मैं करीब 100 से 150 केसेस हफ्ते में ऑपरेट करता हूं, और उसके अंदर आपको जानकर हैरानी होगी मेगा कि 20 to 25% मेरे जो हार्ट अटैक के मरीज हैं उनकी एज मात्र 18 to 35 ईयर्स होती है। अब 18 to 35 ईयर्स, बिल्कुल यंग हार्ट अटैक आजकल एक एपिडेमिक के रूप में बन चुका है। अब उसमें ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स तो हमारे पास हैं, मैं उनको नेगेट नहीं करता, लेकिन उन रिस्क फैक्टर्स के साथ लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स, जैसे आप स्मोकिंग देखेंगे, हम बात करेंगे, ऐसे लोगों के अंदर डायबिटीज़ है या फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन आजकल वर्क लाइफ बैलेंस ना होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर एम्बिशियस होना, हम शॉर्टकट चाहते हैं सक्सेस को, एवरीबडी वांट्स टू गो ऑन अ फेम, एवरीबडी वांट्स टू अचीव, यस, वर्कोहॉलिक्स हैं। वर्कोहॉलिक्स के साथ भी देखो, वर्कोहॉलिक्स भी बुरा नहीं है। अगर वर्क में आप काम कर रहे हो लेकिन पैशन से कर रहे हो तो प्रेशर नहीं होगा। आज हम प्रेशर और पैशन को मिक्स कर देते हैं। आपने जब प्रेशर ले लिया तो पैशन समाप्त होता है, और उस प्रेशर के कारण आपकी परफॉर्मेंस कम होती है, आपके बॉडी पर उसका इफेक्ट आने लग जाता है, हार्ट पर, ब्रेन पर, लिवर पर, आंतों पर, यानी हमारे जीआई ट्रैक पर, हमारे सब सिस्टम पर। स्ट्रेस इज अ सिंपैथेटिक स्टिमुलेटर, वो पावरफुल तरीके से उसको बढ़ाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी।